दुर्योधन कहता है भानुमति, भानुमति ध्यान देके सुन कि मरे समर में सूरमा बड़े बड़े बलवान और अक्षय कुमार भी मर गया सो तेरा सुत नादा, तेरा पुत्र भी मारा गया, कोई भी नहीं बचा है। इतना सुनते ही पछाड़ खा के पीछे गिर पड़ी है भानुमति। अरे पिया तुमने सास ससुर को, भानुमति रो रही है। अरे के स्वामी तुमने सास ससुर को कर दो अपनी अर्धांगिनी की बात अच्छी नहीं लग रही है। क्या बोला हे भामनी, क्या बोले हैं ध्यान दीजिएगा। अरे कह रहा भूप सुनो मेरी रानी, अरे कह रहा भूप सुनो मेरी रानी, मोकू तनक पिवाई दे पानी, अपनी पत्नी भानुमति को कहा कि हे भानुमति, अब देर करने का समय नहीं है, मुझे जोर से प्यास लगी है, तनक मुझे पानी पिला दे। भानुमति समझ गई कि प्यास लगी है तो भूख भी लगी होगी। उन्होंने झट से थाली सजा करके आसन पर लगा दी, लोटा भर के हाथ में दिया, लीजिए पानी भी पीजिए और भोजन भी कीजिए। लेकिन आज उसका कहने का मतलब समझिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि मेरे पिया ने सबको ही तो खा लिया, फिर भी इन्हें प्यास लगी है, भूख भी लगी है, तो आज वह लोटा जल का भर के दिया है और कह दी कि भूख भी बुझाइए और प्यास भी बुझाइए। वो बात सहन नहीं हुई अपनी पत्नी की। उसी क्षण अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। उस समय धृतराष्ट्र रात्रि का समय है, गंधार इनकी आंखों से नींद जा चुकी थी, आंसू भी कम पड़ गए। बहाने के लिए माताओं के हृदय में आंसू नहीं रहे। दोनों माता सशक्ति रहती थी, करवटें बदलती रहती थी और समाचार यही सोचती रहती कि आज कौन मारा गया। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों,
जैसे ही जाके पिता को प्रणाम किया है, धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम आ गए? हाँ पिताश्री मैं आ गया। तो आज कौन मारा गया, कौन रहा? तब कहा कि पिताश्री अब तो केवल मैं ही निकला तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे कोई भी नहीं, संग संगाती सब मारे गए। मैं चाहता था कि जीते जी पांचों पांडवों को मार करके मैं हस्तिनापुर का राष्ट्र को भोगूंगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका। लेकिन गौर कीजिए मेरे भाइयों, इतना सुन करके वो पिता जो आंखों से अंधे हैं, वो राजा नहीं, केवल वह पुत्र मोह बैठा। कौन था? राजा नहीं था, केवल पुत्र का मोह। गद्दी पर बैठे और राजा क्या सोच के बोले, है बेटा आज तूने मेरी बात एक भी मानी होती तो ये दिन देखने को नहीं आती, या तूने अपनी माता के वचनों को पालन किया होता तो ये भी दिन देखने को नहीं आती। अंत में भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, सब तरह तुम्हें समझाया, उनकी भी एक बात तुम मान लेते तो ये बेटा समय तुम्हारे सामने नहीं आता। इतना